गर्ल्स स्क्रीन कट रहा है तो बोलिएगा। मैम दिख दिख रहा है रहा है। सभी को? मैम क्लियर है मैम। Obtain the equation of path of a projectile and prove that it may be written in the form yr divided by xr minus x square इक्वल टू tan अल्फा। यही इक्वेशन जो है हमें प्रूव करना है, ठीक है। वेयर आर इज वेयर कैपिटल आर इज द हॉरिजॉन्टल range and alpha is the angle of projection. क्वेश्चन बता दीजिए क्योंकि हम फिर रफ कर देंगे बोर्ड को। रास्ता ले लो करो। सबसे पहले तो एक प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोजेक्शन हो रहा है। सेम वही सारी चीज u, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, दिस वन इज योर x एक्सिस। यहाँ पे u है, एक पॉइंट p पे हम लोग रीच करेंगे, ठीक है। मान लेते pxy है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में u cos अल्फा, यहाँ पे u sin अल्फा जाएगा दिस डायरेक्शन, okay. Angle will be your alpha, इसको मान लेते हैं, ओके। फिगर क्लियर है गाइस? यस मैम। तो यहाँ पे क्या है, लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, लेट ओ बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पहले इस पॉइंट ओ को बता देने क्या है, तो ओ क्या है, ओ बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड यू बी द, बोलो क्या होगा, यू बी दी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड अल्फा क्या होगा गर्ल्स, एंड अल्फा इज दी एंगल ऑफ एंगल। प्रोजेक्शन। तो ये हमने यहाँ पे बता दिया कि फिगर से हमें ये चीज मिल रहा है, u क्या है, o क्या है और आपका ये पॉइंट क्या है, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब मान लेते हैं ये जो पॉइंट p है वो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल है कहाँ पे, किसी टाइम t पे, ठीक है। तो लेट p बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, लेट p बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, एट टाइम t। तो यहाँ पर हम स्मॉल टी यूज कर रहे हैं अभी, ठीक है, कैपिटल टी अप्लाई नहीं कर रहे हैं टाइम को दिखाने के लिए। तो अगर ऐसा है मेरे पास, तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमें वो क्या मिलेगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर, तो d2x by dt square equals to 0. Okay, in the horizontal direction we have the equation of motion as d2x by dt square equals to 0. Write here the equation of motion. यहाँ लिखेंगे for equation of motion, equation of motion की in horizontal direction, पहले in horizontal direction, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा क्या काम कर रहा है, u cos अल्फा काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो dx by dt का जो वैल्यू है वो हम लेंगे d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू 0 हम ले लेना होगा, d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा ये हमारा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल, ऐसा क्यों लिखा गर्ल्स, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरी क्या है, x की वैल्यू u cos अल्फा है
और हम लोग क्या करें, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें, सो वी आर गेटिंग हियर द z। du by dt आपने नहीं लिखना, हम लिखेंगे इसको 0। और इन वर्टिकल डायरेक्शन में अब मेरा नेक्स्ट है कि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो हमारा क्या काम कर रहा है, g काम कर रहा है, तो d2y by dt स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस। हाँ ये हमारा इक्वेशन है। अब इक्वेशन नंबर 1 से हमें फाइंड करना है, एक इक्वेशन हम जनरेट करेंगे। तो मान लेते हैं इसको हम लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 2। नो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 से देखिए, यहाँ से अगर हम ले लें तो d बाई डी टी ऑफ dx बाई डी टी इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट, we have dx by dt equals to some constant से k, कुछ एक कांस्टेंट ले लिया हमने के। अब यहाँ पे हमें एक बात आता है कि अगर मेरा ये वैल्यू है तो इनिशियल वैल्यू भी कुछ हमारे पास होगा। तो इनिशियली व्हाट वी हैव गर्ल्स, हमारे पास इनिशियली t कितना है बता दो, इनिशियली टाइम कितना ले सकते ना, इनिशियली व्हाट वी हैव t गर्ल्स, जीरो। t तो 0 ही होगा, यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। नाउ व्हाट वी हैव dx by dt, dx by dt कितना है, कितना कंपोनेंट है, किस कंपोनेंट, u cos अल्फा। सो हियर वी हैव dx by dt इक्वल टू u cos अल्फा। तो अगर मेरे पास dx by dt u cos अल्फा है तो इस इक्वेशन से हमारे पास जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा, dx by dt इक्वल टू u cos अल्फा। इज दैट क्लियर गर्ल्स, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, so put this as equation number 3. Again similarly we will do with this equation number 2. Again we are going to integrate this equation number 2 and now we have some constant value k और फिर उस constant value को हम लोग क्या करेंगे, find करेंगे। Now from 2, so from 2 what we have was d by dt of dy by dt this way and this is what minus g. Now integrating again we have, तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, सो व्हाट वी हैव हियर बस, नाउ वन इंटीग्रेशन वी हैव dy by dt इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस gt प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि ये देखो t है ना, ये इधर आएगा तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस gt प्लस सम कांस्टेंट से लेट इट बी द k1। तो इस कांस्टेंट का हम नाम दे दे रहे हैं k1। अब फिर इनिशियली देखेंगे तो गर्ल्स जस्ट टेल मी व्हाट इज योर dy by dt when we are in the vertical direction, what is the dy by dt girls, u sin alpha. yes, so initially again we are going to write the, initially we have t is 0 and dy by dt is u sin alpha। तो ये दो वैल्यू फिर से हमें मिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमारा ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं therefore dy by dt equal to minus gt and then plus u sin alpha। मतलब हमें एक इक्वेशन मिल गया dy by dt का। गर्ल्स दिख रहा है लास्ट इक्वेशन, क्लियर है, इज दैट क्लियर, दिस इक्वेशन, इज दिस इक्वेशन इज क्लियर गर्ल्स? Yes, ma'am. Okay, so this one is you the dy by dt equals to minus gt plus u sin alpha। तो ये हमें मिल गया। तो हमने यहाँ पे देखो दो इक्वेशन हमें जो मिला है, पहला इक्वेशन हमारा ये हो गया थर्ड वन कि dx by dt की वैल्यू u cos alpha and put this as equation number 4, dy by dt equals to minus gt plus u sin alpha। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एनी डाउट गर्ल्स? नो। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पढ़ते फिर से, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड प्रूव दैट इट मे बी रिटन इन द फॉर्म दिस वन where r is the horizontal range and alpha is the angle of projection। ओके, तो फिर से हमें अभी यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना होगा एट अ पॉइंट p पे, क्योंकि p पे हमें वेलोसिटी नहीं पता, नहीं मुझे लगा है। तो फाइंड करते हैं पहले वेलोसिटी कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन पता है u cos अल्फा है, यहाँ पे u sin अल्फा है, बट अभी p के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो लेट फाइंड द वेलोसिटी एट द पॉइंट p। यहाँ से यहाँ मिटा दूं गर्ल्स, जिनका नहीं हुआ है टेक अ स्क्रीनशॉट, गर्ल्स टेक अ स्क्रीनशॉट दोज हु हैव नॉट कंप्लीटेड।
रफ कर दूं गर्ल्स? यस मैम। हो गया? ओके। बाकी लोग हो भी क्लास में कि नहीं हो जी? फिर ये नहीं होगा दोबारा सिलेबस में। मैम क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रहा। हम शुरू वाला रिकॉर्ड नहीं कर पाए, अभी ये वाला प्रॉब्लम से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके मैम। कभी कभी मिस हो जाता है रिकॉर्ड, तो तभी हो रहा है। ये क्वेश्चन रिकॉर्ड हो रहा है। तो वेलोसिटी निकालते हैं एट पॉइंट पी पे। वेलोसिटी मेरा कितना है? ये आपकी वाई 9 9 वेलोसिटी एट पी। अभी बताओ कि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास दो चीज है, एक तो dx बाई डी टी इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे है dy बाई डी टी। तो अगर p पॉइंट पे हमें वेलोसिटी फाइंड करना है तो हम यूज कर सकते हैं फॉर्मूला dx बाई डी टी होल स्क्वेयर प्लस dy बाई डी टी होल स्क्वेयर। अब dx बाई डी टी का भी फॉर्मूला हमारे पास है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो व्हाट अबाउट द dx बाई डी टी गर्ल्स? कितना निकला था हमारा dx बाई डी टी? ये निकला था u cos अल्फा, तो ये हो जाएगा u स्क्वेयर cos स्क्वेयर अल्फा। dy बाई डी टी कितना था हमारे पास? dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी थी? u sin अल्फा एंड माइनस जी टी, यही था ना, u sin अल्फा माइनस जी टी। तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया। तो अगर नहीं है तो यहाँ पे लिख दो u sin अल्फा माइनस जी टी होल स्क्वायर एंड देन नेक्स्ट लाइन वी विल सॉल्व इट। तो आ गया वैल्यू u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2u जी टी sin अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गया। अब क्योंकि ये u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा है, ये u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमें जो वैल्यू है यहाँ से मिल जाएगा वो है u स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन अल्फा एंड देन प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर के बराबर। कोई डाउट गर्ल्स किसी को यहाँ पे? नेक्स्ट इज द मैन। तो हम निकालते फिर tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितना, ये भी हमें पता करना है। ओके, अगर अल्फा फिगर में लिया है तो अल्फा लेंगे, थीटा रखा है फिगर में थीटा लेंगे। तो यहाँ पे tan थीटा, तो यहाँ पे जब मेरे कोई प्रोजेक्ट कर रहा है पार्टिकल तो ले लेते हैं कि इसका जो एंगल है वो कितना है, थीटा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करना चाहते हैं तो tan थीटा क्या होता है, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी होता है। तो ये वैल्यू फिर हमें यहाँ से पुट करनी है, तो ये हो जाएगा आपका u sin अल्फा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई u cos अल्फा। So finally we are getting here u sin alpha. So theta is what? Tan inverse u sin alpha minus gt divided by u cos alpha. ये एक इक्वेशन। So यहाँ पे इसको एक नाम दे दीजिए। आई थिंक ये 5 होगा और ये वाली इक्वेशन 6 होगी। ठीक है गर्ल्स, कोई डाउट यहाँ तक? नो नो मैम। ओके। नेक्स्ट हम आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हमें जो फाइंड करना है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगा? तो इक्वेशन नंबर 4 से हमें मिला है कि dx बाई dt की वैल्यू कितनी है, तो u cos अल्फा। देखिए तो ये 4 है या 3 है गर्ल्स? आई थिंक ये 3 होगा। यस मैम 3 है। तो फ्रॉम 3 से हमें मिला है dx बाई dt की वैल्यू u cos अल्फा के बराबर। इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो dx इक्वल टू u cos अल्फा एंड देन dt। सो नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव x इक्वल टू u cos अल्फा t प्लस सम कांस्टेंट u cos अल्फा t प्लस से सम कांस्टेंट लेट इट बी k2। अब फिर इनिशियल वेलोसिटी से अप्लाई करेंगे, तो इनिशियली अगेन वी हैव क्या क्या है, t की वैल्यू है 0। व्हाट अबाउट द x गर्ल्स? x कितना होगा इनिशियली? 0 होगा, ये हो गया। व्हाट अबाउट द, हो गया। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0 इक्वल टू व्हाट, ये cos 0 1, सो u प्लस
K2 सॉरी 0 हो जाएगा, t का वैल्यू 0 है, मतलब K2 की हमें वैल्यू मिल गई 0. So therefore we have x equal to u cos alpha into t. तो यहाँ से हमें t मिल गया क्या, x by u cos alpha. जैसा हम लोगों ने प्रूव किया था बिल्कुल वैसे ही निकल रहा है. अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट है हमारे इक्वेशन नंबर 4 से. dy by dt कितना है बस, इसको एक नाम दे दीजिए. व्हाट इज इक्वेशन नंबर 7. नाउ व्हाट अबाउट dy by dt गर्ल्स, u sin अल्फा, देखो यहाँ लिखा u sin अल्फा माइनस gt. सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस वन. सो dy इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt, और इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dt. सो नाउ after integration what we have, y equal to u sin alpha t into t minus half gt square, and then say plus some constant, say k. Okay, then again we have the initial value. So initially what we have was y equals to 0. So again initially we have y 0 and t equals to 0. So from this equation what we have, this imply 0 equal to 0 minus half, t is 0 also, so this will become 0, and so this is k3. So this imply this one equation we have y equal to u sin alpha t minus half gt square, equation number 8. Any doubt girls up to this equation? कहीं भी किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? Gus, is that clear now? सारे स्टेप्स क्लियर है? यस मैम. यस मैम. तो ये हमारा वैल्यू मिल गया. तो y इक्वल टू हो गया इतना. अब हमारे पास देखो एक वैल्यू है t का इक्वेशन नंबर 7 में. ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हम लोग निकाले थे. देखो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फिर से हम लोग फाइंड कर रहे हैं. तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू के t को यहाँ से पुट करेंगे. तो फ्रॉम 7 and 8 वी हैव. सो टेक अ स्क्रीनशॉट गर्ल्स, मिटाऊंगी आगे. जिनका नहीं हुआ है स्क्रीनशॉट ले लीजिए. So I'll move to the next step. Now from 7 and 8, do the solutions. From 7 and 8, what we have? From the 7 and 8 we have. From 7 and 8. So what we have girls? Y equal to u sin alpha into x by u cos alpha minus half then g x square by u square cos square alpha. अब सॉल्व कर लेंगे फटाफट से, एग्जाम ले लेंगे. तो ये हो गया x tan अल्फा, u एंड u कैंसिल. ये हो गया हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाय यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फा. तो लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 9. अब हमें रेंज पता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर क्या है गर्ल्स? यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी. वी नो दैट, राइट हियर, वी नो दैट. आर इज इतना ही पढ़ा ना. अभी हम लोगों ने ये डिराइव किया है कैसे होता है. तो आर की वैल्यू कितनी, यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी. लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, साइन और कॉस को दोनों को सेपरेट करेंगे. अगर सेपरेट करते हैं वैल्यूज तो कितना आता है. यहाँ से हमारा मोटिव है ये जी की वैल्यू फाइंड करना. ओके, सो यहाँ से हो जाएगा यू स्क्वेयर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय जी, एंड दिस सिंप्लाई योर जी इज 2u स्क्वेयर साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कैपिटल आर. अब इस वैल्यू की जी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 9 में पुट करेंगे और हमारे इक्वेशन को फाइंड करेंगे. ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो हमें प्रूव करने के लिए दिया गया इक्वेशन है, उसमें कहीं भी जी अवेलेबल नहीं है. ऑल द टर्म्स जो भी हमें प्रूव करने हैं वो किस में है, एक्स में है, वाई में है और आर में है.
ओनली 3 टर्म्स आर देयर, x है, दूसरा y है, थर्ड तीसरा r है, और इसके अलावा कोई भी टर्म हमें प्रूफ जो इक्वेशंस करना है उसमें नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करें यहाँ पे g को कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ r में। क्लियर है गर्ल्स, क्यों कर रहे हैं ऐसा? नाउ पुटिंग दिस वैल्यू एंड डू द सॉल्यूशन, then we are getting our answer. तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? therefore from 9 and 10, so from 9 and 10, from 9 and 10 we have y equal to x tan alpha minus half, g के जगह पुट कर दे 2u square sin alpha cos alpha, then again we have x square divided by u square cos square alpha, u square cancel, cos and then cos cancel, 2 and 2 cancel, so here I have x tan alpha minus x square sin alpha divided by cos alpha, कुछ ऐसा आ गया। अब हमें जो प्रूव करना है वो देखते हैं। हमें tan अल्फा का वैल्यू फाइंड करना था, तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे tan अल्फा बना देते हैं। Now tan alpha is common here in the left hand side and also the x is common, no? y r मैम हाँ बोलो। मैम इक्वेशन नंबर 10 में जी का, यस मैम वही बोल रहे थे। तो यहाँ पे हो गया ये r, so we have x r कॉमन ले लेते हैं, we have x r minus x square और फिर ये हो गया y, so this imply y r equal to tan alpha x r minus x square and this imply हमें tan alpha की वैल्यू चाहिए, तो tan alpha आ गया हमारा क्या y r divided by x r minus of x square, यही प्रूफ करना था गर्ल्स, हो गया प्रूफ, so hence we have proved this one, यही हमारा आंसर हमें फाइंड करना था। तो ये तरह के जितने भी क्वेश्चंस है प्रोजेक्टाइल मोशन का, ये 8 नंबर से नीचे नहीं आएगा, 7 से 8 नंबर का ये क्वेश्चंस होता है और हर साल इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन जरूर होगा, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग के फाइनल एग्जाम यूनिवर्सिटी वाले होने हैं तो उसमें ऐसे ही आएगा, बट फॉर द मिड सेमेस्टर अगर होता है गर्ल्स तो उसमें ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला पूछा जाएगा, मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है या टी क्या है, इस टाइप से। क्लियर है? अभी किसी को पूछना है कुछ भी इसमें इससे रिलेटेड? बस कुछ पूछना है किसी को? नो मैम। क्लियर है यहाँ तक पूरा? ओके, तो आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं, क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे इससे रिलेटेड आगे का और प्रॉब्लम्स करेंगे, तो कम से कम इतना जो आज पढ़ाया है वो आप लोग पढ़ लेना, अगर कहीं कोई डाउट हो नहीं समझ में आए तो फिर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू गर्ल्स। थैंक यू मैम।